आज हम लोग मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मॉडल्स, पिछले वीडियो में हम लोग एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़े कि एक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मॉडल्स। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, अब मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडल्स क्या चीज़ है। मॉडल्स क्या है कि जिस एक्सिलरी वर्ब का, जिस मॉडल्स का लिखा है, जिस एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है उसे मॉडल्स कहते हैं। और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या था, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है, दोनों में किया जाता है, वो प्राइमरी हो गया। और जिसका केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया जाता है वो मॉडल हो जाता है। क्लियर है? तो अभी देखिए मॉडल्स 13 हैं। तो बुक्स में तो 12 ही हैं, कहीं कहीं 13 दिखाई देगा, लेकिन 13 मान के चलिए, जिसमें कि आपको मैं आगे बताऊंगा अभी। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, ये जो है 13 हैं। जैसे कि हम लोग परिभाषा से ही जान चुके हैं कि मॉडल्स क्या है, केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए कि जब ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है, तो हम इसको क्लासिफाई क्यों किए, इस क्लासिफिकेशन क्यों, इसका वर्गीकरण क्यों किए। देखिए इसके अंतर क्या है। तो पहला अंतर यह है कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में किया जाता है, लेकिन मॉडल्स का प्रयोग जो है केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है। दूसरा अंतर क्या है कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का फॉर्म इज, जैसे मान लिए तो इसका 5 फॉर्म होता है, बी, इज, वाज, ये 5 फॉर्म होते हैं, एस फॉर्म भी होता है। तो ये कह रहा है कि जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का जो फॉर्म है एस, ई एस, V1, V2 और V4 और V3 भी होता है, तो वो सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार बदल जाता है। किंतु मॉडल्स में जो है वो नहीं बदलता है। अंतर हो गया, ये दूसरा अंतर हो गया कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का जो फॉर्म है वो V1, V2, V3, V4 होता है और वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदल जाता है। किंतु मॉडल्स का जो है वो रूप नहीं बदलता है, सेम रहता है। दूसरा अंतर हो गया। जैसे देखिए आई कैन डू दिस वर्क, यू कैन, यू के साथ भी कैन लगा है, दे कैन डू दिस वर्क उसके साथ भी लगा है, तो नहीं लगता। अब एक्सिलरी वर्ब का क्या है, जैसे मैंने किया कि आई गो, मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग हो जाएगा। जैसे उसका वर्ब चेंज होगा, जैसे उसका नंबर चेंज होगा वैसे उसका एक्सिलरी वर्ब भी चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में इज का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडल्स का जो है, जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में करेंगे वही वहाँ पर भी करेंगे, वो चेंज नहीं होता है। ये अंतर है। अब देखिए आगे कि ऊपर के जो उदाहरण थे वो मैंने आपको समझा ही दिया हूँ। अब तीसरा अंतर क्या है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन हो जाता है, किंतु मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए कि आई एम गोइंग, जैसे बताया हूँ, तो आई एम गोइंग है, ही इज गोइंग है, तो इसको आई गो से भी एक सेंटेंस बन जाता है और ही गोज से भी एक सेंटेंस बन जाता है, किंतु यानी बदल जाता है। लेकिन मॉडल्स में नहीं बदलता है, पहले भी बताया हूँ। आई शैल राइट ए लेटर, वी शैल राइट ए लेटर, वी के साथ भी शैल लगेगा, आई के साथ भी लगेगा। लेकिन क्या है कि विल क्या है, ये मॉडल्स है। वी शुड हेल्प द पुअर, दे मस्ट गो देयर। ऊपर के उदाहरण द्वारा स्पष्ट है कि आई के साथ गो लगाने पर एक वाक्य बनता है, आई गो, किंतु एम लगाने पर गो का गोइंग हो जाता है, उसका वर्ब चेंज हो जाता है। यानी प्राइमरी वर्ब एक्सिलरी वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार चेंज हो जाता है, किंतु मॉडल के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि आप देखें हैं
जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, जैसे राइट, सभी में राइट, इसमें भी राइट है, इसमें भी राइट है, तो ये चेंज नहीं होता है, ये क्लियर है। और इसको ध्यान से पढ़िएगा, मॉडल्स और एक्जुलेटरी वर्ब, इसके ऊपर आपका टेंस बहुत डिपेंड करता है। आगे पढ़ेंगे कि अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, कि अब ध्यान देने की बात यह है कि परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद प्रयुक्त मेन वर्ब का रूप बदल जाता है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड देख लिए, हेयर HAR होता है इसका फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब ये परफेक्ट टेंस में आता है तो इसका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाता है। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ द महात्मा गांधी, दे शुड हैव हेल्प्ड, हेल्प का हेल्प्ड हो गया है। और दूसरा क्या है कि यदि मॉडल्स के बाद बी का प्रयोग होता है तो मेन वर्ब का रूप बदल करके क्या हो जाता है, ING फॉर्म में आ जाता है। जैसे देखिए, ही मस्ट बी कमिंग, मस्ट क्या है, मॉडल से, अगर बी आया है तो बी कमिंग, ये वर्ब का फोर्थ रूप हो जाता है। उसी तरह से ये भी है। तो अब आगे पढ़ेंगे निगेटिव फॉर्म। निगेटिव वर्ब फॉर्म के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद नॉट का प्रयोग होता है, और इंटरोगेटिव वर्ब फॉर्म के बाद के लिए मॉडल्स को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। जैसे देखिए, राम कैन डू दिस वर्क, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन अब इसको निगेटिव में क्या है, राम कैन नॉट डू दिस वर्क, लेकिन इंटरोगेटिव में क्या है, मॉडल्स को पहले रखा जाता है, कैन राम डू दिस वर्क। यही चीज़ है। ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है, निगेटिव वाक्य बनाने में मॉडल्स के बाद नट का प्रयोग होता है, और इंटरोगेटिव वाक्य बनाने में मॉडल्स को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। पांचवा क्या है, मार्जिनल मॉडल एक्जुरीज। मार्जिनल मॉडल एक्जुरीज जो होता है, जो अपने आप को चेंज भी कर लेता है। तो मॉडल एक्जुरी कौन है इसमें, जैसे 13 में से मॉडल्स एक्जुरी कौन से, देखिए, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, ये मार्जिनल मॉडल एक्जुरी वर्ब भी कहलाते हैं। तो मॉडल वर्ब अपने ग्रुप के अन्य मॉडल वर्ब से कुछ अर्थों में भिन्न रहता है, अलग होता है। हम जानते हैं कि मॉडल्स वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, किंतु नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है, यानी एक्जुलेटरी वर्ब के रूप में भी किया जाता है और मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। नीड का नीडेड, नीडेड होता है, नीडिंग भी होता है, नीड्स भी होता है, इसका चेंजिंग होता रहता है, यानी दोनों में होता है। एक्जुलेटरी वर्ब में भी होता है इसका प्रयोग प्राइमरी एक्जुलेटरी वर्ब के रूप में, और मॉडल्स के भी रूप में होता है। तो किंतु इनका प्रयोग आउट और यूज के साथ होता है, अतः के रूप में होता है। डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। इसी तरह इन्फिनेटिव टू का प्रयोग अन्य मॉडल्स के साथ नहीं होता है, किंतु इनका प्रयोग आउट और यूज के साथ होता है, जैसे आउट टू और यूज टू हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, देखिए, नीड, डेयर, आउट टू और यूज टू अन्य मॉडल से भिन्न है, जैसा कि पीछे देखें, ये अलग है, और इनके नेचर में भी वेरिएशंस है, किंतु ये अपने को मार्जिनाइज, नॉट पार्ट ऑफ ए मेन और इम्पोर्टेंट ग्रुप, यानी मार्जिनाइज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इसलिए इन्हें मार्जिनल मॉडल्स एक्जुलेटरीज भी कहते हैं। अब यूज ऑफ मॉडल, जो मॉडल एक्जुलेटरीज हैं ये 13 हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मॉडल का प्रयोग किस तरह से और किस लिए किया जाता है, किसके साथ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यूज ऑफ कैन। कैन है, इसका प्रयोग हम शारीरिक, मानसिक, परिस्थितिजन्य क्षमता, योग्यता दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे कैन आई यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल, मेंटल और सर्कमस्टेंसेस। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल, मेंटल और सर्कमस्टेंशियल कंडीशंस। तो जैसे देखिए, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क क्या है, ये क्षमता है, कार्य करने, मानसिक, ये शारीरिक क्षमता क्या है, तभी शारीरिक क्षमता हमारी रहेगी तभी तो करेंगे, जिसमें दर्शाया गया है। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं। ही कैन फेस एनी ट्रबल, वो कोई भी ट्रबल को बर्दाश्त कर सकता है, फेस, मुकाबला कर सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह स्पीक इंग्लिश बोल सकता है, क्षमता है उसमें, कैपेसिटी है, उसकी योग्यता है,
कि वो बोल सकता है। तो ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन एन आवर, वह उसमें क्षमता है कि 1 घंटे में जो है अपना उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इसीलिए कहा गया है कि कैन का प्रयोग जो है शारीरिक, मानसिक, परिस्थिति क्षमता और योग्यता दर्शाने के लिए किया जाता है। अब हम यूज ऑफ कुड का पढ़ेंगे। तो यूज ऑफ कुड, कुड क्या है? कैन का पास्ट रूप होता है। इसका प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के फॉर्म में के रूप में किया जाता है। इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में कैन की जगह कुड का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि कैन, कुड जो है कैन का पास्ट रूप है। अब आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। ही सेड आई कैन टीच इंग्लिश, ये डायरेक्ट नरेशन है। अभी इनडायरेक्ट करते समय क्या होगा कि ही सेड दैट, इसको हटा के दैट हो जाएगा, आई की जगह ही आ जाएगा, दैट ही कुड टीच इंग्लिश। इस तरह से इसको इनडायरेक्ट में, यानी कैन का प्रयोग पास्ट रूप में इसका किया जाता है। आगे पढ़ेंगे यूज ऑफ मे। इसका प्रयोग संभावना व्यक्त, पॉसिबिलिटी, अनुमति मांगने, अनिश्चितता बताने, इच्छा या कामना व्यक्त करने, अनुरोध जताने, मकसद बताने, प्रस्ताव या पेशकश व्यक्त करने, किसी चीज़ का सही कारण जानने के अर्थ में, या बीते समय के में किसी काल्पनिक संभावना व्यक्त करने के आदि के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, इट में रेन टुडे, संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है, हो नहीं रहा है, ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ मे का प्रयोग होता है। मे आई कम, यहाँ अनुमति कोई कम, जैसे मैं अंदर आ सकता हूँ, अनुमति मांग रहा हूँ, परमिशन मांग रहा हूँ। हु मे बी देयर, हु मे बी, वहाँ कौन हो सकता है, अनिश्चितता है, कौन है पता नहीं है, इनमें अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से मे यू लिव लॉन्ग, विश, ये इच्छा जाहिर कर रहा है, उनकी इच्छा है कि आप दीर्घायु हो। मे हैव योर पेन, अनुरोध कर रहा है कि मैं आपका पेन रख सकता हूँ, ले सकता हूँ। ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे गेट सक्सेस, ही इज वर्क, वह कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वो सफलता प्राप्त कर सके। ही मे गेट सक्सेस, मकसद, पर्पस के लिए किया गया है। मे आई डू समथिंग फॉर यू, ये प्रस्ताव के लिए, ऑफर के लिए किया गया है। मे आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं एक प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो ऑफर के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम्पल इसलिए दे दिया हूँ ताकि उस उदाहरण से, उस डिफिनेशन से इसको जब आप टैली करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब यूज ऑफ माइट, जिस तरह से कुड का प्रयोग कैन के पास्ट रूप में किया जाता है, उसी तरह से माइट का प्रयोग भी मे के पास्ट रूप में किया जाता है। देखिए, इट माइट रेन टुडे, हु माइट बी देयर, इट माइट रेन टुडे, क्या है, आज वर्षा हुआ, आज वर्षा हुआ, पास्ट टेंस में हो गया। हु माइट बी देयर, कौन वहाँ था, वहाँ कौन था, यहाँ पास्ट रूप में इसका प्रयोग किया गया है। माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता था, तो ये मे का वो पास्ट रूप माइट है, वो माइट का प्रयोग जो है पास्ट रूप में किया जाता है। अब इसमें याद करने योग्य बात है कि जब कोई कार्य, व्यापार होने की संभावना बहुत अधिक हो तो कैन का प्रयोग किया जाता है, जब उससे कम हो तो मे का प्रयोग किया जाता है, और जब उससे भी कम संभावना हो तो माइट का प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़ेंगे यूज ऑफ मस्ट। इसका प्रयोग वर्तमान या भविष्य की आवश्यकता या अनिवार्यता व्यक्त करने, अस्थायी निर्णय, आदेश या निषेध, मना व्यक्त करने, जोरदार सलाह देने या पक्का इरादा व्यक्त करने, कार्य बोध व्यक्त करने और प्रबल संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई मस्ट गो नाउ, मैं वहाँ, मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या है, इसमें नेसेसिटी है, कंपल्सन है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। आई मस्ट गो बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, ये फ्यूचर टेंस के नेसेसिटी को भी दर्शाता है कि फ्यूचर, आई मस्ट गो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब ज्ञानी हो, ये फ्यूचर में बता रहा है कि मुझे अगले महीने के अंत तक वहाँ जाना चाहिए, यानी फ्यूचर में कि ये निश्चितता को, नेसेसिटी को दर्शाता है। आई मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये क्या है, परमानेंट रूलिंग प्रोविजंस
कि हमें जो है ट्रैफिक रूल को मानना चाहिए, मस्ट अवश्य मानना चाहिए। वी मस्ट नॉट मूव इन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, ये मना किया जा रहा है। ये क्या मना भी किया जा रहा है, मना भी है और एक रूलिंग भी है कि हमको जो है रोड के गलत साइड में नहीं चलना चाहिए। वी मस्ट गिव अप स्मोकिंग, ये क्या जोरदार एडवाइस, जोरदार एम्फेटिक एडवाइस जिसको बोलते हैं किया जा रहा है कि हमें वी मस्ट गिव अप स्मोकिंग, हम लोगों को स्मोकिंग धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसमें क्या है सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि बूढ़ों का बुजुर्गों का आदर करें। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, वहाँ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, उसके लिए भी करते हैं। देयर मस्ट बी ए स्कूल इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में वहाँ इस जगह स्कूल होना चाहिए। तो क्या कर रहा है, पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहा है कि होना चाहिए। तो इस तरह से मस्ट का प्रयोग करते हैं। आप जरूर वीडियो देख करके इसका डेफिनेशन पढ़िए, फिर इसका एग्जाम्पल्स पढ़िए, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आपसे गलती नहीं हो सकती है। जब आप टेंस पढ़ेंगे या सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये बहुत मदद करेगा। आगे देखते हैं यूज ऑफ शैल विल। ये शैल विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर आई और वी के साथ किया जाता है। बाकी सभी यू दे ही सी के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आई शैल रीड दिस बुक, वी शैल, यू के साथ विल लगा, ही के साथ विल लगा, दे के साथ भी विल लगा, यानी शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है और विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन दोनों वचन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर यू के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल ही सी इट नेम और दे के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, जो आधुनिक इंग्लिश ग्रामर है, उसमें ये लिखा गया है कि यदि आपको विल और शैल के प्रयोग में यदि कोई डाउट हो जाता है तो आप बेधड़क हर जगह विल का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नात्मक वाक्य में हमेशा ही आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग किया जाएगा। विल का यदि आप प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को छोड़ करके आप सभी सेंटेंस में शैल की जगह यदि विल का प्रयोग करेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, वो वाक्य सही माना जाता है। यदि आपको डाउट हो गया तो, यदि डाउट नहीं है तो आप शैल का प्रयोग कीजिए, नियमानुसार कीजिए। तो ये चीज़ है जैसे कि बताया गया है। अब आगे पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड। शुड जो है शैल का पास्ट रूप है। जैसे कैन का कुड है, उसी तरह से शुड जो है शैल का पास्ट रूप है। तो ये सेम उसी तरह से है जैसे शैल का प्रयोग करते हैं, वो पास्ट रूप में इसको शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग पास्ट इक्विवेलेंट में कम ही किया जाता है, यानी न के बराबर ही किया जाता है। सामान्यतः वुड का प्रयोग ही किया जाता है। वुड का प्रयोग ज़्यादा पास्ट रूप में करते हैं, इसका कम ही करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बेधड़क आप विल का प्रयोग कर दीजिए, वो गलत नहीं माना जाएगा। दिस पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर वुड का ही प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर भी यदि शैल आया है, उसको पास्ट में बनाना है, लिखना है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो शैल की जगह शुड का प्रयोग करिए, बेटर रहेगा। तो अब देखिए आई सेड, जैसा कि मैं बताया आपको, आई सेड आई शैल बाई दिस बुक, आई सेड दैट आई वुड बाई दैट कंप्यूटर। शुड का प्रयोग करेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन यहाँ वुड का ही प्रयोग हुआ है, तो ये गलत नहीं माना जाता है। आगे पढ़ेंगे कि वर्क हार्ड, ये वही है जो शुड का प्रयोग है। शैल का जहाँ प्रयोग करते हैं जो नियम है वही शुड के लिए भी है, केवल ये पास्ट रूप है। अब वुड का प्रयोग, ये विल का पास्ट रूप है। इसका भी प्रयोग जो है भूतकाल में कर्ता के आदत का बोध कराने में, ऋण निश्चय बतलाने के लिए, विनम्र अनुरोध व्यक्त करने के लिए, इच्छा प्रस्ताव आमंत्रण करने आदि के लिए किया जाता है। अब इसका उदाहरण द्वारा समझेंगे। देखिए, ही सेड आई विल बाई दिस कंप्यूटर, ही सेड दैट ही वुड,
वुड है गया, पास्ट रूप में करते हैं, पूरे सेंटेंस में जो है पास्ट रूप में इसका प्रयोग किया गया है। अब हम जो है यूज ऑफ डेयर और नीड, आउट टू और यूज टू के बारे में समझेंगे। इनका प्रयोग मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस क्या करते हैं, फिर भी आप यहाँ पर समझेंगे कि मॉडल्स का ये जो है नीड का प्रयोग दोनों में करते हैं, डेयर का ही प्रयोग दोनों में करते हैं। आउट टू और यूज टू का भी जो प्रयोग इन्फिनिटिव में भी करते हैं और इसको एक्जुअली वर्ब के रूप में भी करते हैं, और ये मार्जिनल मॉडल्स भी कहलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मॉडल्स का चैप्टर ख़त्म होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछो। ओके, धन्यवाद।